हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्जाम स्टडी 2.0 में। मैं आप सभी के लिए आज गढ़वाल के इतिहास पवार वंश से 58 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, बीडीओ, बीपीडीओ आदि भर्तियों में। तो दोस्तों, वीडियो को पूरी देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, गढ़वाल का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है अजयपाल, ऑप्शन बी है कनकपाल, ऑप्शन सी है आनंदपाल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कनकपाल को आदि पुरुष कहा जाता है गढ़वाल का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, गढ़वाल में सरयूल व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए सहजपाल को, ऑप्शन बी अजयपाल को, ऑप्शन सी बलभद्र शाह को, ऑप्शन डी कनकपाल को। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अजयपाल को माना जाता है सरयूल व्यवस्था का जनक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, अफगानों का शासक सिकंदर लोदी के समकालीन कौन है? जो अफगानों का शासक कौन था? सिकंदर लोदी था। इसके समकालीन कौन है पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए अजयपाल, ऑप्शन बी कनकपाल, ऑप्शन सी सहजपाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अजयपाल है। सिकंदर लोदी के समकालीन अजयपाल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, किस विजय के बाद अजयपाल को अशोक कहा गया? ऑप्शन ए उप्पूगढ़ विजय के बाद, ऑप्शन बी लाहाबागढ़ विजय के बाद, ऑप्शन सी लंगूरगढ़ विजय के बाद, ऑप्शन डी बधानगढ़ के बाद। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, उप्पूगढ़ विजय के बाद कहा गया अजयपाल को अशोक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, किस ग्रंथ में अजयपाल को महात्मा कहा गया है? ऑप्शन ए ज्ञानोदय काव्य में, ऑप्शन बी गढ़वाल वर्णन में, ऑप्शन सी सावित्री ग्रंथ में, सावरी ग्रंथ में, ऑप्शन डी आता है सिख रिव्यू में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सावरी ग्रंथ में कहा गया है अजयपाल को महात्मा कहा गया है सावरी ग्रंथ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, किसने सरोला ब्राह्मणों को नियुक्त किया था? ऑप्शन ए कनकपाल ने, ऑप्शन बी बलभद्र शाह ने, ऑप्शन सी सहजपाल ने, ऑप्शन डी अजयपाल ने। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, अजयपाल ने नियुक्त किया था। सरोला ब्राह्मणों को अजयपाल ने नियुक्त किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, शाह उपाधि धारण करने वाले प्रथम पवार शासक कौन थे? ऑप्शन ए सहजपाल, ऑप्शन बी बलभद्र शाह, ऑप्शन सी मान शाह, ऑप्शन डी श्याम शाह। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बलभद्र शाह थे शाह की उपाधि धारण करने वाले प्रथम पवार शासक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, किस पुस्तक में लिखा है कि अजयपाल गोरखनाथ के 84 पंथों में से एक पंथ का भी संस्थापक था? ऑप्शन ए मेमोरियल्स ऑफ देहरादून GRC विलियम की है, ऑप्शन बी गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पातीराम, ऑप्शन सी गोरखनाथ एंड द कनपट्टा योगीश जॉर्ज विंगर्स, ऑप्शन डी सावरी ग्रंथ सुरवीर सिंह ठाकुर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, गोरखनाथ एंड द कनपट्टा योगीश जॉर्ज विंगर्स में कहा गया है कि 84 पंथों में से, गोरखनाथ के 84 पंथों में से एक पंथ का संस्थापक अजयपाल था। गोरखनाथ एंड द कनपट्टा योगीश में कहा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, मानसा ने किसे सैनवाड़ स्वर्णिम विजेता की उपाधि दी थी? स्वर्णिम विजेता की उपाधि मानसा ने किसे दी थी बोल रहे हैं। तो दोस्तों, इसके वो ऑप्शन पीछे है तो देखते हैं। ऑप्शन ए है कवि भरत को, ऑप्शन बी श्याम शाह को, ऑप्शन सी कालू भंडारी को, ऑप्शन डी माधो सिंह भंडारी को।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। कालू भंडारी को स्वर्णिम विजेता की उपाधि दी थी मानशाह ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। देहरादून के राजपुर नहर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए अजय पाल ने, ऑप्शन बी बलभद्र शाह ने, ऑप्शन सी महपति शाह ने, ऑप्शन डी रानी कर्णावती ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, रानी कर्णावती ने कराया था। देहरादून के राजपुर नहर का निर्माण रानी कर्णावती ने कराया था। इसे नागकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये पृथ्वीवती शाह की संरक्षिका बनी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। किसने कत्यूरी शासकों से सोने का सिंहासन छीना था? ऑप्शन ए कनकपाल ने, ऑप्शन बी बलभद्र शाह ने, ऑप्शन सी अजय पाल ने, ऑप्शन डी मानशाह ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अजय पाल ने छीना था कत्यूरियों से सोने का सिंहासन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। कवि भरत किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए श्याम शाह के, ऑप्शन बी मानशाह के, ऑप्शन सी महपति शाह के, ऑप्शन डी अजय पाल के। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मानशाह के दरबारी कवि थे कवि भरत। मानशाह के दरबारी कवि थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। किस पवार शासक की मृत्यु अलकनंदा नदी में नाव डूबने से हुई थी? ऑप्शन ए श्याम शाह की, ऑप्शन बी मानशाह की, ऑप्शन सी बलभद्र शाह की, ऑप्शन डी सहजपाल की। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, श्याम शाह की मृत्यु हुई थी अलकनंदा नदी में नाव के डूबने से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। जहांगीर द्वारा किस पवार शासक को घोड़े और हाथी दान भेंट स्वरूप प्रदान किए गए? ऑप्शन ए मानशाह को, ऑप्शन बी पृथ्वीपति शाह को, ऑप्शन सी महपति शाह को, ऑप्शन डी श्याम शाह को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, श्याम शाह को प्रदान किए गए थे। जहांगीर द्वारा घोड़े और हाथी प्रदान किए गए थे भेंट स्वरूप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। गढ़वाल में पहली बार सती प्रथा किसके समय हुई थी? ऑप्शन ए श्याम शाह के समय, ऑप्शन बी मानशाह के समय, ऑप्शन बी मानशाह के समय, ऑप्शन सी पृथ्वीपति शाह के समय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, श्याम शाह के समय हुई थी। गढ़वाल में पहली बार सती प्रथा श्याम शाह के समय हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। श्रीनगर में केशोराय मठ की नींव 1625 में किस पवार शासक के समय रखी गई थी? जो श्रीनगर है उसमें केशोराय मठ की नींव 1625 में किस पवार शासक के समय रखी गई थी पूछा है। ऑप्शन ए मानशाह के, ऑप्शन बी महपति शाह के, ऑप्शन सी श्याम शाह के, ऑप्शन डी फतेह शाह के। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, श्याम शाह के समय रखी गई थी श्रीनगर में केशोराय मठ की नींव 1625 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। वास्तु शिरोमणि की रचना किसके द्वारा रचित की गई? रचना की गई किसके द्वारा रचना की गई वास्तु शिरोमणि रचना की? ऑप्शन ए एटकिंसन, ऑप्शन बी शंकर, ऑप्शन सी भरत कवि, ऑप्शन डी फारिस्टर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, शंकर के द्वारा की गई थी। वास्तु शिरोमणि की रचना शंकर के द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। गढ़वाल का भीम किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रिखोला लोधी को, ऑप्शन बी बनवारी दास को, ऑप्शन सी माधो सिंह भंडारी को, ऑप्शन डी कालू भंडारी को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, रिखोला लोधी को कहा जाता है गढ़वाल का भीम, रिखोला लोधी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। शिव प्रसाद डबराल के अनुसार सिरमौर के डाकुओं का अंत किसने किया था? ऑप्शन ए मानशाह ने, ऑप्शन बी महपति शाह ने, ऑप्शन सी श्याम शाह ने, ऑप्शन डी रिखोला लोधी ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, महपति शाह ने किया था सिरमौर के डाकुओं का अंत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20।
किस पवार शासक की इच्छा थी कि उसकी मृत्यु कुमाऊं युद्ध में हो? कौन पवार शासक चाहता था कि उसकी मृत्यु कुमाऊं युद्ध में हो? तो दोस्तों इसके ऑप्शन पीछे हैं, देख लेते हैं। ऑप्शन ए महीपति शाह, ऑप्शन बी श्याम शाह, ऑप्शन सी पृथ्वीपति शाह, ऑप्शन डी सहजपाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, महीपति शाह चाहता था कि उसकी मृत्यु कुमाऊं युद्ध में हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, किसके शासनकाल में एंड्राडे ने 11 अप्रैल 1626 को साबरांग में एक चर्च की स्थापना की थी? ऑप्शन ए फतेह शाह, ऑप्शन बी उपेंद्र शाह, ऑप्शन सी मान शाह, ऑप्शन डी महीपति शाह। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, महीपति शाह के शासनकाल में की थी। एंड्राडे ने 11 अप्रैल 1626 को साबरांग में एक चर्च की स्थापना महीपति शाह के शासनकाल में की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, मुगल लेखकों ने किस शासक को प्रचंड भुजंड वाला शासक कहा है? ऑप्शन ए श्याम शाह को, ऑप्शन बी महीपति शाह को, ऑप्शन सी फतेह शाह को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, महीपति शाह को कहा है मुगल लेखकों ने प्रचंड भुजंड शासक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, रोटी सूची नामक प्रथा का प्रचलन किस शासक ने शुरू किया था? ऑप्शन ए मान शाह ने, ऑप्शन बी सहजपाल ने, ऑप्शन सी महीपति शाह ने, ऑप्शन डी श्याम शाह ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, महीपति शाह ने किया था। रोटी पर सूची नामक प्रथा का प्रचलन महीपति शाह ने किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, बेहगड़ी का युद्ध मेदिनी शाह और फतेह शाह के मध्य कब हुआ था? ऑप्शन ए 1788 में, ऑप्शन बी 1798 में, ऑप्शन सी 1698 में, ऑप्शन डी 1688 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1688 में हुआ था बेहगड़ी का युद्ध मेदिनी शाह और फतेह शाह के बीच। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, किस पवार शासक के दरबार में अकबर की भांति 9 रत्न थे? ऑप्शन ए फतेह शाह के, ऑप्शन बी मान शाह के, ऑप्शन सी उपेंद्र शाह के, ऑप्शन डी श्याम शाह के। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, फतेह शाह के दरबार में 9 रत्न थे अकबर की भांति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, किस पवार शासक की तुलना शिवाजी से की जाती है? ऑप्शन ए मान शाह की, ऑप्शन बी प्रदीप शाह की, ऑप्शन सी ललित शाह की, ऑप्शन डी फतेह शाह की। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, फतेह शाह की तुलना की जाती है शिवाजी से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, फतेह शाह कर्ण ग्रंथ नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए फतेह शाह द्वारा, ऑप्शन बी रतन कवि द्वारा, ऑप्शन सी जटाशंकर द्वारा, ऑप्शन डी भरत कवि द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जटाशंकर द्वारा की गई थी। फतेह शाह कर्ण ग्रंथ नामक पुस्तक की रचना की गई थी जटाशंकर द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, दीपावली के दिन किस शासक की मृत्यु हुई? ऑप्शन ए प्रदीप शाह, ऑप्शन बी मान शाह, ऑप्शन सी उपेंद्र शाह, ऑप्शन डी पृथ्वीपति शाह। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, उपेंद्र शाह की मृत्यु हुई थी दीपावली के दिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, 5 भाई कठैत किस पवार शासक के समकालीन थे? ऑप्शन ए उपेंद्र शाह के, ऑप्शन बी प्रदीप शाह के, ऑप्शन सी जयकृत शाह के, ऑप्शन डी फतेह शाह के। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रदीप शाह के समकालीन थे 5 भाई कठैत, प्रदीप शाह के समकालीन थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, किस रानी के काल को ब्लैक पीरियड ऑफ गढ़वाल कहा जाता है? ऑप्शन ए जिया कनक देवी, ऑप्शन बी रानी कर्णावती, ऑप्शन सी मथुरा बैराड़ी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका
ऑप्शन नंबर ए जिया कनक देई के शासनकाल को ब्लैक पीरियड ऑफ गढ़वाल कहा जाता है, जिया कनक देई के शासनकाल को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, गढ़वाल का चाणक्य किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रदीप शाह को, ऑप्शन बी पुरिया नैथानी को, ऑप्शन सी पूरनमल को, ऑप्शन डी चंद्रमणि डंगवाल को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पुरिया नैथानी को कहा जाता है। गढ़वाल का चाणक्य पुरिया नैथानी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, 1775 और 1778 में दून घाटी में सिक्कों के 2 आक्रमण किस पवार शासक के समय हुए थे? ऑप्शन ए ललित शाह के समय, ऑप्शन बी मान शाह के समय, ऑप्शन सी प्रदीप शाह के समय, ऑप्शन डी जयकृत शाह के समय। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ललित शाह के समय हुए थे सिक्कों के 2 आक्रमण दून घाटी में 1775 और 1778 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, मौला राम ने अपना साहित्य जीवन किस पवार शासक के शासनकाल में शुरू किया? ऑप्शन ए प्रदीप शाह के, ऑप्शन बी ललित शाह के, ऑप्शन सी फतेह शाह के, ऑप्शन डी मान शाह के। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रदीप शाह के शासनकाल में मौला राम ने अपना साहित्य जीवन शुरू किया था, प्रदीप शाह के शासनकाल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, ललित शाह और सिक्कों के मध्य सिरमौर का युद्ध कब हुआ था? ललित शाह और सिक्कों के मध्य सिरमौर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1775 में, ऑप्शन बी 1777 में, ऑप्शन सी 1779 में, ऑप्शन डी 1785 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1779 में हुआ था ललित शाह और सिक्कों के बीच सिरमौर का युद्ध। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, मलेरिया की चपेट में आने से किस शासक की मृत्यु हुई? ऑप्शन ए जयकृत शाह की, ऑप्शन बी प्रदीप शाह की, ऑप्शन सी ललित शाह की, ऑप्शन डी मान शाह की। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ललित शाह की मृत्यु हुई थी मलेरिया की चपेट में आने से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, प्रदीप शाह की मृत्यु कैसे हुई? ऑप्शन ए मलेरिया से, ऑप्शन बी लकवाग्रस्त होने से, ऑप्शन सी टीबी से, ऑप्शन डी नदी में डूबने से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, लकवाग्रस्त होने से हुई थी प्रदीप शाह की मृत्यु, लकवाग्रस्त होने से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, सिखों के आक्रमण से बचने के लिए किस पवार शासक ने सिक्कों को राखी नामक कर देना मंजूर किया? ऑप्शन ए ललित शाह ने, ऑप्शन बी प्रद्युमन शाह ने, ऑप्शन सी जयकृत शाह ने, ऑप्शन डी प्रदीप शाह ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जयकृत शाह ने शुरू किया था राखी कर देना सिक्कों को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, प्रद्युमन शाह ने किसे पेंडुलसू के में एक जागीर प्रदार की थी? ऑप्शन ए पराक्रम शाह को, ऑप्शन बी पूरन मल्ल को, ऑप्शन सी पुरिया नैथानी को, ऑप्शन डी हर्षदेव जोशी को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, हर्षदेव जोशी को की थी प्रद्युमन शाह ने पेंड्यूल्स के में एक जागीर प्रदार की थी हर्षदेव जोशी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, प्रद्युमन शाह के समय कब पूरे गढ़वाल में भयानक अकाल आया था जिसे 51 कहा जाता है? ऑप्शन ए 1795 में, ऑप्शन बी 1790 में, ऑप्शन सी 1799 में, ऑप्शन डी 1803 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1795 में भयंकर अकाल आया था जिसे 51 और 52 कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, प्रद्युमन शाह के समय बद्रीनाथ में भूकंप कब आया था? ऑप्शन ए अप्रैल 1803 में, ऑप्शन बी मई 1803 में, ऑप्शन सी अगस्त 1803 में, ऑप्शन डी है सितंबर 1803 में, सितंबर 1803 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सितंबर 1803 में आया था
प्रद्युम्न शाह के समय बद्रीनाथ में भूकंप आया था, जो सितंबर 1803 में आया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41। गोरखों से लोहा लेते हुए प्रद्युम्न शाह कब वीरगति को प्राप्त हुए? ऑप्शन ए 4 मई 1804 को, ऑप्शन बी 14 मई 1804 को, ऑप्शन सी 24 मई 1804 को, ऑप्शन डी 4 मई 1803 को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 14 मई 1804 को गोरखों से लोहा लेते हुए प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हुए थे, 14 मई 1804 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। गोरखों ने प्रद्युम्न शाह की अंत्येष्टि कहाँ पर की थी? ऑप्शन ए देवप्रयाग में, ऑप्शन बी कोटद्वार में, ऑप्शन सी हरिद्वार में, ऑप्शन डी अलकनंदा नदी पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, हरिद्वार में की थी गोरखों ने प्रद्युम्न शाह की अंत्येष्टि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। यूरोपीय यात्री हार्डविक ने प्रद्युम्न शाह के समय कब गढ़वाल की यात्रा की थी? ऑप्शन ए 1791 में, ऑप्शन बी 1799 में, ऑप्शन सी 1801 में, ऑप्शन डी 1796 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1796 में की थी। यूरोपीय यात्री हार्डविक ने प्रद्युम्न शाह के शासनकाल में गढ़वाल की यात्रा 1796 में की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। गणगीता संग्राम यानी गणिका नाटक किसकी रचना है? ऑप्शन ए मौलाराम की, ऑप्शन बी मतीराम की, ऑप्शन सी देशराज की, ऑप्शन डी श्याम परमार की। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मौलाराम की रचना है गणगीता संग्राम यानी गणिका नाटक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। किसने अपने अंतिम दिनों में देवप्रयाग मंदिर में शरण ली थी? ऑप्शन ए मान शाह ने, ऑप्शन बी जयकृत शाह ने, ऑप्शन सी ललित शाह ने, ऑप्शन डी प्रदीप शाह ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जयकृत शाह ने ली थी अपने अंतिम दिनों में देवप्रयाग मंदिर में शरण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। किस गढ़ का संबंध कप्पू चौहान से था? ऑप्शन ए रैकागढ़ का, ऑप्शन बी नालागढ़ का, ऑप्शन सी रामीगढ़ का, ऑप्शन डी उप्पूगढ़ का। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उप्पूगढ़ का संबंध था कप्पू चौहान से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47। नागपुरगढ़ किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरकाशी, ऑप्शन बी टिहरी, ऑप्शन सी पौड़ी, ऑप्शन डी चमोली। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, चमोली में स्थित है नागपुरगढ़, चमोली में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। द्विगलोरी डेट वॉज गुजर पुस्तक का संबंध पंवार वंश से है। इस पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन ए पातीराम, ऑप्शन बी श्याम परमार, ऑप्शन बी श्याम परमार, ऑप्शन सी मणिकलाल मुंशी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मणिकलाल मुंशी का संबंध, मणिकलाल मुंशी है इसके लेखक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49। राहुल सांकृत्यानम के अनुसार पंवार वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए कनकपाल, ऑप्शन बी बलभद्र शाह, ऑप्शन सी अजयपाल, ऑप्शन डी सहजपाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अजयपाल था राहुल सांकृत्यानम के अनुसार पंवार वंश का संस्थापक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50। किस पंवार शासक के शासनकाल से राजदूत भेजने की प्रथा प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए बलभद्र शाह के शासनकाल से, ऑप्शन बी अजयपाल के शासनकाल से, ऑप्शन सी सहजपाल के शासनकाल से, ऑप्शन डी प्रदीप शाह के शासनकाल से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बलभद्र शाह के शासनकाल से शुरू हुई थी राजदूत भेजने की प्रथा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51। किस शासक ने दून की राजधानी नगदा से हटाकर धामुवाला स्थापित कर दी थी? ऑप्शन ए फतेह शाह ने, ऑप्शन बी ललित शाह ने, ऑप्शन सी जयकृत शाह ने,
ऑप्शन डी प्रदीप शाह ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रदीप शाह ने की थी। राजधानी दून की राजधानी नगता से हटाकर धूमवाला कर दी थी प्रदीप शाह ने, प्रदीप शाह ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, मौला राम ने किस शासक को प्रीतम शाह कहा? ऑप्शन ए उपेंद्र शाह को, ऑप्शन बी प्रदीप शाह को, ऑप्शन सी ललित शाह को, ऑप्शन डी जयकृत शाह को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, उपेंद्र शाह को कहा था मौला राम ने प्रीतम शाह, उपेंद्र शाह को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53, किस शासक ने श्रीनगर गढ़वाल में श्यामशाही बाग बनवाया था? ऑप्शन ए महिपति शाह ने, ऑप्शन बी माधो सिंह भंडारी ने, ऑप्शन सी जीतू बगड़वाल ने, ऑप्शन डी श्याम शाह ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, श्याम शाह ने बनवाया था श्रीनगर में श्यामशाही बाग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54, माधो सिंह भंडारी किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे? ऑप्शन ए तुमुल युद्ध में, ऑप्शन बी दाभा युद्ध में, ऑप्शन सी दुलड़ी युद्ध में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, तुमुल युद्ध में माधो सिंह भंडारी वीर गति को प्राप्त हुए थे, तुमुल युद्ध में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55, किस पवार शासक ने स्वर्ण कलश को देवलगढ़ के गोरजा मंदिर को समर्पित किया? ऑप्शन ए महिपति शाह ने, ऑप्शन बी मान शाह ने, ऑप्शन सी फतेह शाह ने, ऑप्शन डी पृथ्वी शाह ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मान शाह ने स्वर्ण कलश को देवलगढ़ के गोरजा मंदिर को समर्पित किया था, मान शाह ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56, कवि भरत ने मानशाह के शासनकाल में रचित ग्रंथ मानवोदय काव्य किस भाषा बोली में लिखा है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी गढ़वाली, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी पाली। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा में लिखा गया है मानवोदय काव्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57, किसके अनुसार पवार शासकों को शाह की उपाधि औरंगजेब द्वारा दी गई? ऑप्शन ए भक्त दर्शन के द्वारा अनुसार, ऑप्शन बी पातीराम के अनुसार, ऑप्शन सी मौलाराम के अनुसार, ऑप्शन डी देवराज के अनुसार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, भक्त दर्शन के अनुसार दी गई थी पवार शासकों को शाह की उपाधि औरंगजेब द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, किस पुस्तक में फतेह शाह को मनोहारी गढ़वाल का तुरा शाह बताया गया है? ऑप्शन ए फतेह प्रकाश में, ऑप्शन बी मानवोदय काव्य में, ऑप्शन सी गोरखवाणी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, फतेह प्रकाश में कहा गया है कि मनोहारी गढ़वाल का तुरा शाह बताया गया है फतेह शाह को फतेह प्रकाश में। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है, मिलते हैं कल को, धन्यवाद।